अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी ये महीना मुसलमानों के लिए साल के इब्तिदाई दिन होते हैं। और अगर साल के इन पहले दिनों में ही हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, खुद को ठीक नहीं करेंगे, अपने हालात नहीं बदलेंगे, तो बाकी महीने भी परेशानी में गुजरेंगे। घर में बेबरकती रहेगी, रोज़गार की परेशानी रहेगी। तो आज इसी हवाले से आपको कुछ अहम चीज़ें बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुकून में रहे, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, घर में बरकत आती रहे, दौलत पैसा सब कुछ घर में आता रहे, तो माह मुहर्रम में ये काम कभी मत करना जो आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। आजकल जिधर देखो गुर्बत ही गुर्बत है, बेबरकती है। किसी की भी तबके का आदमी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में हो, आपके दोस्तों में हो, आपके गली मोहल्ले में हो, जहाँ कहीं भी हो, हर एक की ज़ुबान पर ये शिकायत है कि घर में बरकत नहीं रही, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। अच्छा कमाने के बावजूद रोज़ी में बरकत नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू कर दिया है या किसी की नज़रबत लग गई है। दोस्तों याद रखें, अगर मुहर्रम का महीना हम लोग अच्छे कामों में गुजारेंगे, यानी कि अगर साल की शुरुआत अच्छे कामों से करेंगे, तो इंशाल्लाह बाकी महीनों में भी बरकत ही बरकत आपके घर में देखने को मिलेगी। तो जो मैं काम आपको बताने जा रही हूँ, ये आप लोगों ने मुहर्रम के महीने में बिल्कुल भी नहीं करने, मुहर्रम के अलावा भी इनको नहीं करना। लेकिन मुहर्रम का महीना क्योंकि ये शुरुआत होती है साल की, तो इन दिनों में आप लोगों को ये काम कभी नहीं करने। सबसे पहले नंबर पर कि अक्सर ख़वातीन हमारे घरों में झाड़ू या पोछा लगाते वक्त सर पर दुपट्टा नहीं रखते, और जब भी घर में झाड़ू लगाएं या पोछा लगाएं, घर की सफाई करें, तो अपने सर पर दुपट्टा लाजमी लें। उसके बाद फिर खाना बनाते वक्त बाल खुले छोड़ देती हैं कि जब भी किचन में खाना बनाने के लिए जाती हैं तो अपने बालों को खुला छोड़ देती हैं और खुले बाल छोड़कर खाना बना रही होती हैं। ये काम भी नहीं करना चाहिए। सर पर दुपट्टा लेकर आप लोगों ने खाना बनाना है। मुहर्रम के दिनों में बचा हुआ खाना बाहर कभी मत फेंकें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खाने से फारिग होते हैं, जो बचा हुआ खाना होता है वो हम कूड़े में फेंक देते हैं और या फिर बाहर फेंक देते हैं। औरतें, मेरी बहनें, मुहर्रम में अपने बाल कभी मत काटें। बाल काटना तो मुहर्रम के अलावा भी इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, लेकिन ख़ासकर मुहर्रम के दिनों में ख़वातीन अपने बालों को कभी मत काटें। मुहर्रम के दिनों में नापाकी की हालत में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी आप देखें कि आप नापाक हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, तो पाक होकर फिर खाना खाएं। नापाकी की हालत में कभी भी खाना मत खाएं। मुहर्रम में अगर कोई भी फ़कीर आपके दरवाज़े पर आ जाता है, आपकी दुकान पर आ जाता है या रास्ते में आपको मिल जाता है, तो उसको बग़ैर कुछ दिए वापस मत भेजें। कुछ ना कुछ उसको लाजमी दें, क्योंकि मुहर्रम का महीना बहुत ही पाक और बरकत वाला महीना है। ये साल का पहला महीना है और पहले महीने में भी अगर आपके पास कोई फ़कीर आ जाता है तो उसको 5 या 10 रुपये ज़रूर दें। खाली हाथ उसको वापस मत मोड़ें। उसके बाद लहसुन या प्याज के छिलके कभी मत जलाएं। अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर गांव के लोगों में ये होता है कि जब वो खाना पका लेते हैं तो लहसुन या प्याज के जो छिलके बचे हुए होते हैं वो चूल्हे में डाल देते हैं और उनको जला देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। मुहर्रम के महीने में खाना खाने के बाद बर्तन को लाजमी साफ़ करें। जो लोग खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, आधा खाना खा लिया और आधा छोड़ दिया। याद रखें कि खाने में बरकत होती है और हो सकता है कि जो हमने खाना खाकर आधा छोड़ दिया है उसी में बरकत रह गई हो, जिसे हमने छोड़ दिया था। खाना हमेशा उतना निकालें जितना आप आसानी के साथ खा सकें। जो ख़वातीन, जो मेरी बहनें बाज़ार में जाती हैं, उनसे गुजारिश है कि मुहर्रम का अदब व
एहतराम रखते हुए अगर बाज़ार में जाएं तो सिर्फ़ कुछ देर के लिए जाएं। ऐसा नहीं कि बाज़ार में सबसे पहले जाएं और सबसे बाद में वापस आएं। अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए चले जाएं। अगर सारा दिन ही वहाँ गुजार दिया तो मुहर्रम के दिनों में ये आदत बहुत बुरी साबित हो सकती है। अक्सर घरों में घर का कूड़ा पड़ा रहता है तो 2-2 दिन तक, 4-4 दिन तक, 1-1 हफ़्ते तक पड़ा रहता है। उनको हम बाहर नहीं फेंकते। ख़ासकर मुहर्रम के महीने में अपने घर को पाक रखें, साफ़ रखें। जो भी कूड़ा इकट्ठा हो उसको वक्त पर बाहर फेंक दिया करें। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो नहाने की जगह पर पेशाब कर देते हैं। ये जहालियत है और ये बहुत ही बड़ी जहालियत है। अनपढ़ लोग ऐसा काम करते हैं, पढ़े लिखे और अक्लमंद लोग ये काम नहीं करते। अक्सर देखा गया है कि जिस जगह पर नहाना होता है उसी जगह पर पेशाब कर दिया जाता है। ख़ासकर मुहर्रम का अदब व एहतराम रखते हुए नहाने की जगह पर कभी भी पेशाब मत करें। खुद को पाक रखें, साफ़ रखें। यकीन करें कि अगर आप मुहर्रम के महीने में खुद को पाक साफ़ रखेंगे, खुद को अच्छा बनाकर रखेंगे तो बाकी के महीनों में भी आप लोगों के अच्छे गुजरेंगे। मुहर्रम के महीने में कभी भी अपने नाखूनों को दांतों से मत कुतरें। अक्सर देखा गया है कि जब हम खाली बैठे होते हैं या अपने किसी दूसरे भाई को भी देखा होगा या किसी दोस्त को देखा होगा कि जब वो फारिग बैठे सोच रहे होते हैं तो अपने नाखूनों को दांतों से कुचलना शुरू कर देते हैं। ये भी बेबरकती की, नहूसियत की बहुत बड़ी वजह होती है। ऐसा कभी मत करें। ख़ासकर मुहर्रम के दिनों में अपने नाखूनों को दांतों से बिल्कुल भी मत कुतरें, बल्कि जब आप फारिग बैठे हैं तो फारिग बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाह का ज़िक्र कर लें। नाखूनों को दांतों से कुतरना बड़ी सख्ती से मना फरमाया गया है और इससे रिज़्क़ में बहुत कमी आ जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत ही कुछ अहम बातें थीं जो हम अक्सर मुहर्रम के अलावा भी करते रहते हैं, लेकिन मुहर्रम के महीने में आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है ताकि आने वाले दिन, अगले दिन जो हैं वो भी बरकत के साथ, खुशी के साथ, पुरसुकून के साथ गुजरें। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।